दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 18 रन, फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महिला आईपीएल 2026 का पहला रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की और अंत तक कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां इस मुकाबले में अंतिम 6 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अमेलिया केर और कामलिनी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में बेल ने शानदार और किफायती ओवर फेंका। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर कामलिनी ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अंतिम ओवर में कामलिनी ने एक और शानदार और खूबसूरत चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों यहां पर बेल काफी शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आई। चौथे ओवर में अरुंधति रेड्डी ने भी किफायती ओवर की, जहां मुंबई इंडियंस का स्कोर काफी कम था, जहां पांचवें ओवर में कामलिनी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में लोरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अमेलिया केर को अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अमेलिया केर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हालांकि इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में कामलिनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज नेट साइवर ब्रंट ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नेट साइवर ब्रंट को कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों नेट साइवर ब्रंट 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और मुंबई इंडियंस की टीम पर दबाव डाल दिया। 9वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 10वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कामलिनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ कामलिनी 32 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। इसके बाद 11वें ओवर में डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर को कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों हरमनप्रीत कौर भी 20 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। इसके बाद अगली ही ओवर में श्रेयंका पाटिल ने किफायती ओवर फेंका। अब दोस्तों बेंगलोर की टीम काफी बेहतरीन स्थिति में मौजूद थी, क्योंकि दोस्तों यहां पर मुंबई के 4 विकेट गिर गए थे। लेकिन अब 15वें ओवर में निकोला कैरी ने शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों सजना के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और अंतिम गेंद पर दोस्तों एक शानदार चौका जड़ दिया। 15 ओवर में मुंबई की टीम 4 विकेट पर 100 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में सजना ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए और 17वें ओवर में सजना ने भी खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्लेबाजी के धाक जमाई और दोस्तों 17वें ओवर में सजना ने इस ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर ओवर में 14 रन बटोर लिए। आखिरी के अंतिम ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम काफी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रही थी। 18वें ओवर के पहले ही गेंद पर कैरी ने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर में भी कैरी ने शानदार खूबसूरत बाउंड्री जड़ी और इसी ओवर में सजना ने भी शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर डी क्लर्क ने सजना को कैच आउट करवा दिया। सजना 25 गेंदों में 45 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में कैरी ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी। हालांकि अंतिम ओवर में दोस्तों डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से अंतिम गेंद पर कैरी को कैच आउट करवा दिया। कैरी भी 29 गेंदों में 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए थे, यानी कि मुंबई की टीम ने बेंगलोर के सामने जीत के लिए 155 रनों का लक्ष्य रखा था। और दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में गैरिस ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में दोस्तों स्मृति मंदाना के बल्ले से भी हमें खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और पहले ही ओवर में बेंगलोर ने कुल 11 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ओवर में हैरिस के बल्ले
बल्ले से भी हमें खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और इसी ओवर में स्मृति मंदाना ने भी शानदार चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर में दोस्तों हैरिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में दोस्तों ग्रेस हैरिस में एक और खूबसूरत चौका जड़कर ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। अब 34 ओवर में दोस्तों इस्माइल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्मृति मंदाना को पूनम केमेर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों कप्तान स्मृति मंदाना 18 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। 5वें ओवर में दोस्तों ग्रेस हैरिस ने भी खूबसूरत चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में नेट साइवर ब्रेंट ने खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए ग्रेस हैरिस को इस्माइल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों ग्रेस हैरिस 12 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। इसी ओवर में दोस्तों यहां पर देखा जाए तो छठे ओवर में हेमलता ने भी खूबसूरत बाउंड्री जड़ी। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर के दोस्तों पहली ही गेंद पर ऋचा घोष ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। हालांकि इसी ओवर में अमनजोत कौर ने विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए हेमलता को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ हेमलता 7 रन बनाकर चलती बने। अगले ही ओवर में अमिलिया खेर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राधा यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया और राधा यादव भी 1 रन बनाकर चलती बने और इसी ओवर में अमिलिया खेर ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। ऋचा घोष को कैच आउट करवा दिया। निकोला कैरी ने शानदार कैच पकड़ी और इसी के साथ ऋचा घोष भी 6 रन बनाकर चलती बनी। देखा जाए दोस्तों यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 8 ओवर में ही 5 विकेट गिर गए थे मात्र 65 रन पर। 9वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शानदार चौका जड़ दिया। 10 ओवर में बैंगलोर की टीम 5 विकेट पर 75 रन बना चुकी थी। अब इसके बाद दोस्तों मुंबई की टीम ने काफी शानदार गेंदबाजी की, कसकर दबाव बनाया और किफायती गेंदबाजी की, लेकिन 13वें ओवर में डी क्लर्क ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 14वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की और इसी ओवर में दोस्तों डी क्लर्क ने खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए। वहीं 15वें ओवर में डी क्लर्क ने शानदार चौका जड़ दिया। जहां देखा जाए तो 15 ओवर में बेंगलोर की टीम 5 विकेट पर 111 रन बना चुकी थी। मैदान पर अरुंधति रेड्डी और नेदन डी क्लर्क मौजूद थे। जहां 16वें ओवर में दोस्तों अमिला खेर ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब 17वें ओवर में निकोला कैरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अरुंधति रेड्डी को कैच आउट करवा दिया। इसके साथ अरुंधति रेड्डी 20 रन बनाकर चलती बने और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर दोस्तों निकोला कैरी ने श्रेयंका पाटिल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और वह भी 1 रन बनाकर चलती बनी। देखा जाए तो बेंगलोर की टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। 18वें ओवर में प्रेमा रावत ने भी खूबसूरत चौका जड़ दिया। आखिरी की 12 गेंदों में बेंगलोर की टीम को 29 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में डी क्लर्क ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर प्रेमा रावत ने शानदार चौका लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों आखिरी की 6 गेंदों में चाहिए थे बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 18 रन। जी हां, अब पहली ही गेंद पर देखा जाए तो डी क्लर्क ने कोई रन नहीं लिया। दूसरी गेंद पर भी डी क्लर्क ने कोई रन नहीं लिया। यानी कि दोस्तों अब आखिरी के 4 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर डी क्लर्क के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। आखिरी की 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर डी क्लर्क ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ बेंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी की 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर डी क्लर्क के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। डी क्लर्क काफी ताबड़तोड़ और खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी। अब आखिरी के दोस्तों एक गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों दैदन डी क्लर्क ने शानदार चौका लगाकर अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर मुकाबले को जीत दिलाई। बेंगलोर की टीम ने अंतिम ओवर में 20 रन बनाकर इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में बेंगलोर की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।